हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये देखा कि फेसबुक एड मैनेजर में हम लॉगिन कैसे हो सकते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम कैंपेन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो सेटिंग आएगी वो आएगी कैंपेन नेम, उसके बाद जो सेटिंग आएगी वो आएगा एड सेट, और उसके बाद जो सेटिंग आएगी एड्स, राइट। सो नाउ सी गाइस, अगर आप पहली कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हो, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी बता दी कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों ऐड चलाना है, किस लिए ऐड चलाना है। सो नाउ सी आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया, क्लाइंट बोलता है मुझे लीड जनरेट करना है, क्लाइंट बोलता है मुझे पेज लाइक्स बनाना है, क्लाइंट बोलता है मुझे वीडियो व्यूज करवाना है। सो नाउ सी गाइस, ये जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, दिस इज वी कॉल एड मैनेजर। सो अगर आपको पहली ऐड स्टार्ट करनी है तो आपको ऐड लेवल पे नहीं आना, सबसे पहला स्टार्ट में लेवल जो आता है वो आता है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल से हम जाएंगे एड सेट लेवल, और एड सेट लेवल से जाएंगे एड लेवल। डायरेक्टली हम एड लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि एक सेटिंग दूसरे से इंडिकेट, दूसरी सेटिंग तीसरे से इंडिकेट। तो नाउ सी गाइस, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कैंपेन लेवल पे, और अगर आपको कोई भी कैंपेन क्रिएट करनी है, किसी भी टाइप की ऐड चलानी है, तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ गाइस, यहां पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखिए, फेसबुक आपको खुद पूछता है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इफ यू वांट टू रन एड्स, राइट। सो क्वेश्चन ये है कि आप कहीं पे भी जाते हो, कोई भी फेसबुक पे जाते हो, राइट कॉलम में ऐड देखते हो, न्यूज फीड में ऐड देखते हो, मैसेंजर में ऐड देखते हो, स्टोरी में ऐड देखते हो, तो क्यों ऐड चलाना। सो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था व्हाई यू वांट टू रन एड, व्हाट्स अ बिग ऑब्जेक्टिव टू रन एड्स। सो फेसबुक पे आप जा रहे हो तो फेसबुक आपको खुद पूछेगा कि भाई ऐड चलाना क्यों है, व्हाई यू वांट टू रन एड्स ऑन फेसबुक, व्हाट्स अ बिग ऑब्जेक्टिव। सो नाउ सी आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस का है तो ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक कीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव रीच का है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट में पहुंचना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पहुंचना चाहते हो तो रीच पे क्लिक कीजिए। ट्रैफिक जनरेट करना है, अगर आपकी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, या आप अपने यूट्यूबर हो आप और आप अपने यूट्यूब पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो तो ट्रैफिक पे क्लिक कीजिए। एंगेजमेंट। सो नाउ सी गाइस, एग्जांपल एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, आपको जैसे मैंने डिस्कस किया कि आपका फेसबुक का पेज है, आपने वहां पे कुछ पोस्ट कर दिया, पेज के अंदर पोस्ट कर दिया, आप उसको बूस्ट करना चाहते हो। अच्छा, बूस्ट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दिस इज वी कॉल एंगेजमेंट। नाउ सी, यहां पे देखिए एंगेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, दिस इज 3 ऑप्शन, ये ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सो नाउ सी, पहला ऑप्शन आ रहा है पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हो उस पर लाइक, कमेंट और शेयर करवाना, दिस इज वी कॉल पोस्ट एंगेजमेंट। उसके बाद आता है गाइस पेज लाइक। पेज लाइक का मतलब क्या होता है, जैसा एग्जांपल आपका पेज है और आप उसके फॉलोअर बनाना चाहते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि एक पेज लाइक कितने में पड़ेगा, कैसे डिसाइड करेंगे, मेरी ऐड किसको दिखनी चाहिए, कौन सी टाइप की ऐड दिखनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है कि इवेंट रेस्पॉन्स। इवेंट रेस्पॉन्स ये भी एक एंगेजमेंट है। जैसे एग्जांपल, आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे बहुत सारे इवेंट चलते हैं, गोइंग, मे बी, इंटरेस्टेड, तो आपके शहर में या आपकी कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, आप उस इवेंट को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा से लोगों को पता चला ऐसा इवेंट हो रहा है, तो कितने लोग गोइंग कर रहे हैं, मे बी कर रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड कर रहे हैं। तो किसी भी इवेंट को अगर आपको प्रमोट करना है, यहां पे क्लिक कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना है, यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। वीडियो व्यूज, किसी वीडियो आपके पास है, लेट्स सी मैंने वीडियो बनाया, ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, लोगों तक जानना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, तो मैं यहां पे वीडियो व्यूज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आती है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है गाइस, जो लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं उनका नाम नंबर आपको मिल जाए, लीड जनरेशन। मैसेज, तो बहुत सारे लोग ये होते हैं, जैसे मैसेज में भी 2 ऑप्शन है, एक आता है फेसबुक चैटबॉट और दूसरा आता है व्हाट्सएप। लोग ऐड देके मैसेज पे क्लिक करें, लोगों को मैसेज पे व्हाट्सएप पे लेके जाना है तो भी आप मैसेंजर वाली ऐड चला सकते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्जन, कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, कैटलॉग सेल्स है। तो आने वाले फीचर में सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा ट्रैफिक क्या है, ये स्टोर विजिट क्या है, लेकिन कैटलॉग सेल्स क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, आपका स्टोर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो नाउ सी, अभी जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जैसे एग्जांपल मुझे पेज लाइक बनाना है, राइट, पेज लाइक की ऐड चलानी है। सो व्हाट आई डू, मैं क्लिक करता हूँ गाइस पोस्ट एंगेजमेंट, सॉरी यहां पे एंगेजमेंट पे, और एंगेजमेंट पे यहां पे ऑब्जेक्टिव लूंगा गाइस पेज लाइक का। जैसे मैं पेज लाइक पे क्लिक करता हूं, देन आई गो टू कंटिन्यू। जो सेटिंग आपके सामने आएगी, फर्स्ट सेटिंग, दिस इज वी कॉल गाइस कैंपेन लेवल सेटिंग। अब क्वेश्चन ये होता है गाइस कि कैंपेन लेवल सेटिंग का मतलब क्या है,
और कैंपेन लेवल सेटिंग में कौन कौन सी चीजें होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ना उसे यहाँ पे देखिएगा इस कैंपेन का आ रहा है, उसके बाद कैंपेन नेम के बाद में कैंपेन लेवल सेटिंग के बाद हम जाएंगे एड सेट लेवल पे जाएंगे, और एड सेट लेवल पे जाने के बाद फिर एड लेवल पे जाएंगे। अब हमको पहले कैंपेन लेवल सेटिंग करनी है, उसके बाद एड सेट पे जाएंगे, उसके बाद एड लेवल पे जाएंगे। सो नाउ सी गाइस एवरीवन, फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है कैंपेन नेम। सो यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम पूछ रहा है, न्यू कैंपेन। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नाम क्या रखूं। अच्छा, ये नाम किसके लिए होता है, कस्टमर के लिए होता है या हमारे लिए होता है? सो गाइस, ये कस्टमर को नहीं दिखता है, ये हमारे लिए ऐड होता है, जो एडवर्टाइजर ऐड चलाता है उसके लिए होता है। जैसे एग्जांपल में इस फेसबुक एड मैनेजर में 50 कैंपेन चला रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सी ब्रांड की ऐड चल रही है, कौन से लिए चल रही है, कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए चल रही है। सो कैंपेन का नाम हमेशा यूनिक देते हैं। जैसे ही कैंपेन के नाम को देखने से हमको ये आइडिया आ जाता है ये कैंपेन कौन सी ब्रांड के लिए चल रही है, कौन सी टाइप की कैंपेन है, कौन सी लोकेशन में चल रही है। सो नाउ सी गाइस एवरीवन, जैसे मैं डीएसए के लिए ऐड चला रहा हूं, तो हर कैंपेन का नाम अगर मैं डीएसए रखूंगा, हर कैंपेन का नाम क्या रखूंगा गाइस एवरीवन, डीएसए रखूंगा। सो मुझे पता ही नहीं चलेगा गाइस कि डीएसए की कौन सी टाइप की ऐड चल रही है, लीड जनरेशन चल रही है, वीडियो व्यूज चल रही है, कौन सी चल रही है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीएसए की कैंपेन है, और कौन सी टाइप की कैंपेन है, लीड जनरेशन कैंपेन है। सो यहाँ पे लीड जनरेशन चल रही है, लेकिन मेरी ऑल इंडिया चलती है, ऑल अहमदाबाद चल रही है, और गुजरात में चल रही है, ऑल आउट ऑफ इंडिया चल रही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अहमदाबाद में चल रही है। सो ये कैंपेन लीड जनरेशन है, अहमदाबाद में चल रही है, लेकिन किसके लिए चल रही है? जैसे ये चल रही है फेसबुक कोर्स के लिए, किसके लिए चल रही है? फेसबुक कोर्स। जैसे ये कोर्स मैं बना रहा हूं, इस कोर्स को मुझे बेचना है, राइट। सो यहां पे मैंने बना दिया, जैसे एग्जांपल ये तो मेरा एज ऑफ नाउ पेज लाइक का है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सो ये हमेशा कैंपेन का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे ये डीएसए की कैंपेन है, ये कौन सी टाइप की कैंपेन है? पेज लाइक की है। अच्छा, कौन सी लोकेशन में चलाएंगे आप? ये ऑल गुजरात में चलाएंगे। सो यहां से कैंपेन के नाम को देखते ही हमको पता चल जाएगा कि डीएससी की कैंपेन है, पेज लाइक की कैंपेन है, और गुजरात में मैं चलाने वाला हूं। उसके बाद गाइस आपको ये ऑप्शन आता है स्पेशल ऐड कैटेगरी, दिखाई दे रहा है गाइस आपको? स्पेशल ऐड कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल गाइस, ये जो आप ऐड चला रहे हो ये कौन सी इंडस्ट्री का है, ये कौन सी इंडस्ट्री का है? जैसे क्या ये इंडस्ट्री पॉलिटिशियन की है, जैसे कोई आपने किसी पॉलिटिशियन का काम ले लिया, सो आप उसके लिए डायरेक्टली ऐड नहीं चला सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पे जो आपको कैटेगरी, यू रिक्वायर टू डिक्लेयर इफ योर ऐड इज रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशू, ये इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स, दिखा था आपको? अगर इस रिगार्डिंग कोई आप ऐड चला रहे हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको पेपर भेजने पड़ेंगे। नो कैटेगरी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है क्या आपके सोशल इश्यू के लिए चला रहे हो, पॉलिटिक्स के लिए चला रहे हो, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया पॉलिटिक्स। सो यहाँ पे जैसे मैं पॉलिटिक्स सेलेक्ट करता हूँ, देख पॉलिटिशियन आपके पास आया, पॉलिटिशियन बोलता है मुझे ऐड चलाना है, मेरा फॉलोअर बढ़ाना है, मेरे पेज लाइक, तो यहाँ पे देखिए यू नीड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड डिस्क्लेमर, दिखा दे रहा कैसे आपको? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे विजिट अकाउंट सेटिंग, मुझे डिस्क्लेमर करके ये पूरा करना पड़ेगा। सो आने वाले मैं लेक्चर्स में आपको बताऊंगा ये कैसे किया जाता है, किस वे से किया जाता है। अभी मैं एक नॉर्मल अकाउंट लेता हूं कि जैसे एग्जांपल मेरे पास पॉलिटिशियन नहीं है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐड चला रहा हूं, तो यहाँ पे विजिट करने की जरूरत नहीं। तो अगर आप कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन के लिए ऐड चलाते हो, बहुत सारे जो जैसे फिनेंस के लिए ऐड चलाते हो, तो उनके लिए आपको डिस्क्लेमर इशू करना पड़ेगा, आपको वहां पे वेरीफाइड करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, उसके बाद उसके लिए ऐड चला सकते हो। नहीं तो क्या होगा गाइस, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आप जो एड मैनेजर यूज कर रहे हो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उसको अपील करेंगे, 7-10 दिन लगेगा, दूसरी बार ब्लॉक हो गए तो उससे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गाइस ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद गाइस आपको पूछा है कैंपेन डिटेल, दिखा दे रहा है आपको कैंपेन डिटेल। सो आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव लिया है, दिखा दे रहा है सबका ऑब्जेक्टिव जो ऑलरेडी हमने लास्ट में सेलेक्ट कर चुके हैं वही आपको यहाँ पे रिपीट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है गाइस ए बी टेस्टिंग। अच्छा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये दोनों सेटिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि दोनों क्या है, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, थैंक यू।